लेफ्ट और राइट एंगल पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा ये? राइट। कौन सा एंगल पड़ेगा? आखिर खली दुनिया से क्यों छुपाते हैं ये सच? यूं तो आप लोगों ने एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर लोगों को देखा होगा, लेकिन जब बात द ग्रेट खली की आती है तो उनके सामने सब बच्चे नजर आते हैं। खली वो नाम है जिसने अंग्रेजों की धरती पर जाकर उन्हीं को धोबी पछाड़ मारा। एक समय ऐसा था जब खली के सामने लड़ाई करना तो दूर की बात है, खड़े होने से भी बड़े बड़े फाइटर्स डरते थे, क्योंकि एक फाइट के दौरान खली ने अपने विरोधी रेसलर की जान ले ली थी। भारत की मिट्टी में जन्मा दिलीप सिंह राणा जिस तरह द ग्रेट खली बनकर अंग्रेजों की उनकी औकात याद दिलाता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इस ताकतवर शरीर के पीछे का क्या सच है, ये शायद ही आपको पता होगा। पर आप चिंता मत करो, हमारी आज की वीडियो में हम आपको द ग्रेट खली की जिंदगी के बारे में वो बताएंगे सच जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा कमेंट में ये बताइए कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है, द ग्रेट खली या जॉन सीना? हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे दिलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 में हुआ। ज्वालाराम और तांडी देवी के घर में जन्मे दिलीप सिंह राणा को देखकर भला कौन ही कह सकता था कि ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े कारनामे कर जाएगा। आपको बता दें कि इनका परिवार बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से इकट्ठा हो पाती थी, लेकिन जैसे तैसे मेहनत और मजदूरी करके दिलीप सिंह के पिता अपने 7 बच्चों का पेट पालते थे। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट खली के 6 भाई बहन और थे। दिलीप सिंह राणा के घर में आमदनी का कोई बड़ा साधन नहीं था और परिवार की जरूरतें पूरी करने भी मुश्किल हो रही थी। आपको बता दें, दिलीप सिंह राणा बचपन से ही एक अलग कद काठी के इंसान थे, जो अपने सभी भाई बहनों में सबसे लंबे चौड़े और मजबूत हुआ करते थे। इनकी कद काठी देखकर कोई भी हैरान हो जाता था। खली जहाँ कहीं भी कदम रखते, लोगों की नजर बस इन पर टिक जाती। घर की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। खली के पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें स्कूल भेजकर आगे की पढ़ाई मुकम्मल करवा सके। बढ़ते वक्त के साथ खली को समझ में आ गया अब उनके लिए पढ़ाई पूरी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी उम्र में ही खली काम की तलाश में लग गए। खली ने अपनी जिंदगी में काम तो बहुत तरह के किए हैं, लेकिन एक किसी भी काम में पूरी तरह से टिक नहीं पाते थे। कुछ न कुछ हो जाता था या इन्हें निकाल दिया जाता था। ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण खली ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। खली पत्थर उठाने का काम करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन खली मजदूरी करके अपने घर की परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खली के भारी भरकम शरीर की वजह से उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती थी और इनका आधे से ज्यादा कमाया हुआ पैसा इनकी भूख मिटाने में ही चला जाता था। जिसके बाद खली ने निर्णय लिया कि वो शहर जाकर ही मोटी कमाई कर सकते हैं। जिसके बाद खली शिमला के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचने के बाद खली को उनके लायक कोई ढंग का काम ही नहीं मिला, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जिसके बाद शिमला में रहने के बावजूद खली को मजदूरी ही करनी पड़ी। लेकिन अपने भारी भरकम शरीर की वजह से खली जहां से भी गुजरते, लोग निगाहें टिकाकर इन्हें देखते रह जाते थे। खली को सबसे ज्यादा दिक्कत कपड़े और जूते खरीदने में आती थी, क्योंकि इनके साइज के ना तो कपड़े मिलते थे ना जूते। इन्हें स्पेशली अपने ऑर्डर देकर ही बनवाना पड़ता था। खली दिन भर मेहनत मजदूरी करते और भारी भरकम सामान उठाते, लेकिन शाम होते इनकी भूख 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। जिसके बाद उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो खाना खरीदने में लग जाता, जिसकी वजह से खली घर पर बहुत कम पैसे भेज पाते, जिसका उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख था। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा शरीर है तो उसे भारी भरकम खुराक भी तो चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि खली को इनके शरीर की वजह से लोग पसंद ही करें। इन्हें बहुत बार इनकी कद काठी की वजह से लोगों ने तंग भी किया, जिस पर खली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन खली कर भी क्या सकते थे, वो अपनी शारीरिक बनावट को तो बदल नहीं सकते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पर्सनल लाइफ में खली को मार धाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो लोगों को छोड़ दिया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब खली अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा, क्योंकि इनके पास ना तो डिग्रियां थी, ना ही किसी एक काम को बेहतर करने के तरीके का एक्सपीरियंस। लगातार काम बदलने के चक्कर में इन्हें कहीं भी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन इन सारी परेशानियों के विपरीत खली के सपने बहुत बड़े थे। वो कम में गुजारा करना नहीं चाहते थे, पर हालात से मजबूर होकर खली ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट था।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और कई साल इसी तरह बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक से ही खली की किस्मत का वो दरवाजा खुला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि जब खली बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, तभी एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर की नजर उन पर पड़ी। खली की लंबी चौड़ी कद काठी उस पुलिस ऑफिसर को बहुत पसंद आई और वो खली को देखकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। जिसके बाद जब उस पुलिस ऑफिसर ने खली के पास जाकर उनसे बातें शुरू की तो उसे खली की आर्थिक तंगी के बारे में पता चला। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने खली को पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के बारे में सुनकर खली के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, क्योंकि एक लड़का जो अपने घर वालों से दूर किसी दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा रहा है, उसे अगर एक सम्मान की नौकरी और अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो भला उसे क्या चाहिए। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर के प्रस्ताव को तुरंत खली ने स्वीकार कर लिया और पंजाब जाकर अपनी ज्वाइनिंग कर ली। हाँ, भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर को देखकर आधे से ज्यादा मुजरिमों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती थी। और यहीं से खली की किस्मत ने करवट बदली, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे अपना घर भी चला ले और खुद पर भी ध्यान दे। जिसकी वजह से खली ने जिम ज्वाइन की और धीरे धीरे इनकी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग में बढ़ने लगी। इसी दौरान खली ने अपने भाई को भी पंजाब बुला लिया और उन्हें भी पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। परिवार की हालत सुधरने लगी और खली ने भी बॉडी बिल्डिंग पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। लंबी चौड़ी कदकाठी के साथ एक बॉडी बिल्डर को देखकर पंजाब के जालंधर शहर में हर कोई सिर्फ खली के बारे में बातें कर रहा था। जालंधर में होने वाली लोकल रेसलिंग प्रतियोगिताओं में खली हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे खली का नाम और भी ज्यादा मशहूर होने लगा और बहुत से बड़े बड़े ट्रेनर खली को ट्रेन करने लगे। ये वो समय था जब WWE ने बस कदम ही रखा था और ये आते ही बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन भारत में इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, पर बहुत से बड़े बड़े प्रोफेशनल पहलवानों को ये लगा कि खली ही वो रेसलर है जो आगे जाकर रेसलिंग के फील्ड में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। और यहीं से खली का ये प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ, जहां ये पूरे 7 सालों तक लगातार ट्रेनिंग करते रहे। और फिर आया साल 2000, जब पहली बार खली को APW यानी ऑल प्रो रेसलिंग में जाने का मौका मिला। ये अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर रेसलिंग हुआ करती थी। वहां पर जब खली पहली बार रिंग में उतरे तो इनका विशालकाय शरीर देखकर वहां के लोगों ने खली को जैंट सिंह के नाम से बुलाना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खली लगातार 8 महीनों तक वहां रेसलिंग करते रहे, जिसके बाद इन्हें WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेज दिया गया। यहाँ पर खली लंबे वक्त तक रेसलिंग करते रहे और करीब 6 सालों तक इन्होंने यहाँ पर अपनी ताकत से लोगों को हैरान किया। और फिर 2006 में वो दिन आया जिसका खली को बरसों से इंतजार था, क्योंकि 2 जनवरी 2006 को पहली बार WWE द्वारा खली को बुलाया गया और इसके साथ ही खली भारत के सबसे पहले पहलवान बन गए जिन्हें WWE में रेसलिंग करने का मौका मिला। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनका पहला मुकाबला एक ऐसे इंसान से हुआ जिसका नाम सुनकर ही लोगों के पैर कांपने लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम अंडरटेकर की बात कर रहे हैं। अपनी हर एक फाइट में खली ने साबित किया कि वो कितने ताकतवर और जाबाज रेसलर है। धीरे धीरे खली उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर पहुंचने का लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। और यहीं से दिलीप सिंह राणा दुनिया भर में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर हो गया। खली एक एक करके सभी पहलवानों को धूल चटाते गए और फिर देखते ही देखते खली WWE के सबसे पॉपुलर रेसलर में से एक बन गए। हालात ये थे कि बड़े बड़े रेसलर भी खली से मुकाबला करने में डरने लगे और फिर इन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी अपने नाम किया, जिसे जीतने के बाद खली बुलंदियों के इन आसमान पर पहुंच गए जिसको छू पाना आसान नहीं था। हालांकि इस मुकाम को हासिल करने के लिए खली को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि रेसलिंग के दौरान ही इनके एक विरोधी की मौत भी हो गई, जिसका पूरा इल्जाम खली पर आ गया और उन्हें कातिल कहा जाने लगा। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करके खली आगे बढ़े। उसी का नतीजा है कि एक वक्त पर रोटी रोटी को मोहताज दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली बनकर हर रोज 5 लोगों का खाना अकेले ही खा जाते हैं। उम्मीद है द ग्रेट खली के सच को जानकर आप काफी हैरान हुए होंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।